नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी वीडियो री एग्जाम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 का जो अर्थ है एक ही है लेकिन एक का अर्थ अलग है। ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी कृषाणु। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा। यानी अनिल, अनिल मीन्स होता है हवा। बाद बाकी सभी आपके आग के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित करिए। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी भीड़। तो भीड़ जो शब्द है वो कैसा है? समूहार्थक यानी समूहवाचक शब्द है। प्रश्न नंबर 3 है, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बधूधन उर्मी, ऑप्शन बी बधूधन ऊर्मी, ऑप्शन सी बधुधन उर्मी, ऑप्शन डी बधुधन ऊर्मी। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी वधूधन उर्मी यानी वधूर्मी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी शिक। तो आंशिक में जो प्रत्यय है कौन सा है? इक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो उस भाग यानी डी भाग को चिन्हित करिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी पुरुष द्वारा चोरी। यहां पर आपका यही ए जो भाग है वो कैसा है? त्रुटि है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि मिश्र वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन सी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, या ऑप्शन डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। तो प्रश्न 7 का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राम, रामचरितमानस और गंगा। इन तीनों ही शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए प्रलय, ऑप्शन बी धवल, ऑप्शन सी पंकिल, ऑप्शन डी पामर। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी पंकिल सही हो जाएगा। यानी पंकिल जो है गंदला, मैला और मलिन शब्द का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कालिंदी, ऑप्शन डी सुरसरिता। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि हर्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी आनंद। तो हर्ष का विलोम क्या होता है? तो हर्ष का होता है विषाद। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि सही वर्तनी का चयन करिए। अवनति, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी मुश्किल, ऑप्शन डी मातृभूमि। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी श्रृंगार जो है वो आपका सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विट्ठलनाथ। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन जो सी है यानी बल्लभाचार्य सही हो जाएगा। यानी सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी सदुक्कड़ी। तो कबीरदास की कौन सी भाषा थी? कबीरदास की थी सदुक्कड़ी भाषा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14 है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी तुक, ऑप्शन डी गढ़। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं यति, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी पूर्ण विराम आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, अमर्ष्य क्या है। तो अमर्ष्य क्या है। ऑप्शन ए एक काव्य दोष, ऑप्शन बी एक संचारी भाव, ऑप्शन सी एक काव्य गुण, ऑप्शन डी एक अलंकार। तो अमर्ष्य क्या है। तो अमर्ष्य एक संचारी भाव है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 है कि कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कुएं में गिरना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी मात देना, या ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूप मंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी सर्वनाक कार्य, ऑप्शन सी कभी समाप्त न होना, या ऑप्शन डी सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त न होना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 कि दिए गए वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी नैऋत्य। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं, ईशान आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 20 है, क्रम से लगाना है वाक्य को कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिन्ह वृत्ति का उपाय ही ना कर सके। नहीं, पहला और छठा अपनी जगह पर रहेंगे, या रा ला बा इनका स्थान बदल जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 20 का जो आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपका जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चिन्ह वृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बलय शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए वृक्ष की छाल, ऑप्शन बी गोलाकार घेरा, ऑप्शन सी मृग छाल, ऑप्शन डी आवरण। तो बलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास की पहचान करिए। प्रश्न नंबर 22, पाप पुण्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आजीवन, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है आजीवन। आजीवन कौन सा समास है, तो यहां पर आपका अव्ययी भाव समास है। पाप पुण्य में तो कौन सा है, तो पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास है। घुड़सवार में आपका तत्पुरुष समास है और पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 23 है कि पानी बिच मीन प्यासी मुँह सुन सुन आवे हांसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी विशेषोक्ति, ऑप्शन डी उपमालंकार। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी विशेषोक्ति अलंकार सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारण है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण कारक। में पे पर किस में आते हैं, ये अधिकरण में आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है कि रामू की खाली जगह केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन बी अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन सी उपेक्षा अपेक्षा, ऑप्शन डी उपेक्षा उपेक्षा। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 26 है कि मंदिर मंदिरा
युग्म का अर्थ क्या होगा? मंदिर का अर्थ क्या होगा और मंदिरा का अर्थ क्या? ऑप्शन ए पूजा घर पुजारी, ऑप्शन बी घर सवारी, ऑप्शन सी गुफा बड़ी गुफा, ऑप्शन डी देवालय अश्वशाला। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन डी, यानी देवालय और अश्वशाला। यानी मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। प्रश्न अगला है कि फिर आप भी क्या कहेंगे, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए। ऑप्शन ए फिर है, ऑप्शन बी आप है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी कहेंगे। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी फिर जो शब्द है वो क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 28 है कि यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार से होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी यौगिक धातुओं की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। प्रश्न नंबर 29 है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधार है। तो चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। प्रश्न नंबर 30 है कि भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो भाई बहन में आपका द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 31 है कि चूरन का तत्सम क्या होगा? तो चूरन का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए चौर, ऑप्शन बी चूड़, ऑप्शन सी चर्म, ऑप्शन डी चक्षु। तो चूरन का होता है चूड़, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए इंदु, ऑप्शन बी दिनेश, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी रात। तो प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर है ऑप्शन ए, यानी इंदु जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। प्रश्न अगला है कि विलोम कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए सच सत्य, ऑप्शन बी जीत हार, ऑप्शन सी थल जल, ऑप्शन डी टल अटल। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन बी, जीत और हार एक दूसरे के विलोम है, ये युग्म जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 34 है कि डर निडर, ऑप्शन बी तंद्रा आलस्य, ऑप्शन सी झूठ सच, ऑप्शन डी ठोस तरल। तो प्रश्न 34 का जो आंसर है ऑप्शन सी झूठ सच आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपत्नीक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन सी विपत्नीक। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन, यहां पर आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 35 का डी होना चाहिए, विपत्नीक, जिसकी पत्नी साथ नहीं हो, बिना पत्नी के। ठीक है, विधुर तो इसका होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रपर्ण, ऑप्शन बी अपरड़ा, ऑप्शन सी पत्रहीन या ऑप्शन डी अपत। तो प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन डी, यानी अपत सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 37 है उपसर्ग मुक्त शब्द है। ऑप्शन ए आहार विहार, ऑप्शन बी चढ़ावा चढ़ाई, ऑप्शन सी भुलावा छलावा, ऑप्शन डी डूबता बहता। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आहार विहार। प्रश्न नंबर 38 है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है? ऑप्शन ए असुरक्षित, ऑप्शन बी अत्याचार, ऑप्शन सी अधकचरा, ऑप्शन डी पर्यावरण। तो प्रश्न 38 का जो आंसर है ऑप्शन डी, यानी पर्यावरण सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि चमकीला में प्रत्यय है। ऑप्शन ए ईला, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी कीला, ऑप्शन डी चमक। तो प्रश्न 39 का ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा, यानी चमकीला में कौन सा प्रत्यय है? तो चमकीला में आपका ईला प्रत्यय है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 40 है कि नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के लिए अनुकूल मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन ए सूरज को दिया दिखाना, ऑप्शन बी उल्टी गंगा बहाना, ऑप्शन सी दाई से पेट छिपाना, ऑप्शन डी 9-2-11 होना। नियम विरुद्ध कार्य करने का हो जाएगा आपका उल्टी गंगा बहाना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उल्टी गंगा बहाना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 41 है। इनमें से लोकोक्ति है। ऑप्शन ए अंगूठा दिखाना, ऑप्शन बी अंधा होना, ऑप्शन सी ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन डी इधर उधर की हाँकना। तो प्रश्न 41 का ऑप्शन जो सी है यानी ऊंट के मुंह में जीरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 42 है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उल्लेख, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्रश्न 42 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उल्लेख अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि देवाशवान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी मानवीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 44 है कि अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कुंडलियां। तो प्रश्न 44 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी दोहा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका नंबर 46 है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। ऑप्शन ए विश्वनाथ का, ऑप्शन बी राजशेखर का, ऑप्शन सी श्रीहर्ष का या ऑप्शन डी भास का। तो प्रश्न 46 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी विश्वनाथ का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि मन की उत्पत्ति वेदना मन में ही बहती है, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो शंबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्ति हो रहा है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो प्रश्न 47 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी करुण रस सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 48 है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर या ऑप्शन डी बच्चन। तो प्रश्न नंबर 48 का जो आंसर है ऑप्शन बी अमृत राय बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न 49 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी हरिवंश राय बच्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है आपका 50 पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी नरपति नाल या ऑप्शन डी जगनिक। तो प्रश्न नंबर 50 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी चंद्रवरदाई सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।